नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नरसिंह अवतार चौथा अवतार था। इसे नरसिंह अवतार भी इसलिए कहते हैं जिसमें उनका आधा शरीर सिंह का तथा आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बिठाना था। भगवान विष्णु का ये अवतार इतना ज़्यादा विध्वंस तक था कि स्वयं उनका भक्त प्रहलाद भी इससे डर गया था। तब भगवान शिव को सर्व अवतार लेकर उन्हें शांत करवाना पड़ा। आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की संपूर्ण परिचय की कथा पढ़ेंगे। सतयुग में एक प्राकृतिक दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था। इसके अनुसार न अपने घर के अंदर, ना ही बाहर, ना दिन में, ना ही रात में, ना भूमि पर, ना ही आकाश में, ना अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत ही शक्तिशाली हो गया था तथा तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा विष्णु को मानने से मना कर दिया। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था तथा पृथ्वीलोक में भी अधर्म की स्थापना कर दी गई। सब जगह धर्म का नाश होने लगा। ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था, स्वयं को भगवान घोषित किए हुए थे, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या ही होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों में लोग विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे। उसी राजा का ही पुत्र दिन रात विष्णु विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप के अधर्मी होने के बाद भी स्वयं उनके ही घर में विष्णु भक्त का जन्म हुआ, जो उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था तथा अपनी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों में प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फेंकवा देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास करना, पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करना, अग्नि में जलाने का प्रयास करना आदि बहुत सारे प्रयास उनको मारने के लिए किए गए थे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब जब भी वह अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते थे। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप के भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की सीमा समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु ने भयंकर नरसिंह अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव और धैर्यवान थे, इसी कारण हर बार वे शांति और बिना क्रोध के अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते आए थे। किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह क्रोध का घड़ा फूट गया। वह भगवान विष्णु के अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित हैं, तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी हैं? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो हर कण कण में उपस्थित हैं, इसलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ को ही तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी था। उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का था, नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वे जोर जोर से फुंकार रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उनके इस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो उठे। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया था। उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बिठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसका पेट चीरकर आंतड़ियाँ बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। किंतु आखिर भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान को विफल कैसे किया? जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय ना दिन था ना ही रात थी, संध्या का समय था। उन्होंने उसे ना भवन के अंदर मारा ना ही बाहर।
उसकी दहलीज पर मारा। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा, ना ही आकाश में, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही उन्होंने अस्त्र से मारा और ना ही शस्त्र से, नाखूनों से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव का था, ना पशु का था, ना ही किसी सूर असुर का, ना ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उनका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार शांत नहीं हुआ तो सभी जगह भय व्याप्त हो गया। नरसिंह भगवान अभी भी अत्यधिक क्रोध में थे, जिससे सभी देवता व दैत्य चिंता में पड़ गए। तब भक्त प्रहलाद साहस करके उनके पास गए तथा उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने उसे बहुत प्रेम दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया तथा पुनः श्री हरि में समा गए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में एक धनुष की डोरी के सहारे काफी गहरी नींद में सो गए थे। उसी समय स्वर्गलोक में हयग्रीव नामक दैत्य ने अपनी सेना सहित खूब आतंक मचा रखा था। देवताओं उससे लड़ने से सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। तभी सब अपनी समस्याएं लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। इस पर सभी वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां देखा कि नारायण तो गहरी निद्रा में लीन है। सभी परेशान होकर फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनसे बताया कि श्री हरि तो निद्रा में लीन है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाने के लिए वर्मी नामक कीड़े को भेजा। उस कीड़े ने जाकर धनुष की डोर को काट दिया, जिसके सारे नारायण जी सो रहे थे। कीड़े के डोर को काटते ही उसी डोर से भगवान विष्णु का शीश कट गया। भगवान विष्णु का शीश कटते ही समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को देवी भगवती की स्तुति करने के लिए कहा। आराधना से माँ भगवती प्रसन्न हुई और देवताओं को दर्शन देकर बताया कि ये सब कुछ दैत्य हयग्रीव की वध के निमित्त ही हुआ है। उन्होंने बताया कि अश्वमुखी हयग्रीव ने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है कि उसे कोई भी अश्वमुखी मनुष्य ही मार सकता है, इसलिए श्री हरि विष्णु का ये रूप लेना ही था। इसके बाद नारायण को घोड़े का सिर लगाया गया और उन्होंने दैत्य हयग्रीव का संहार कर दिया। इसके बाद देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।